बहन बेटी को भी गाली देने का काम किया है। और जेपी दलाल जी, मैं नहीं जानता आप ये बयान क्यों दिया, लेकिन इतना जानता हूं जो आपने कहा है कि देश के किसान की घरवाली भी उनको नहीं पूछती। याद दिलाना चाहूंगा जेपी, आपकी घरवाली भी आपको केवल 3 महीने तक पूछेगी, जब तक लूट का पैसा भारतीय चोर पार्टी का मुख्यमंत्री घर तक लेके जा रहा है। ये जो आपने बयान दिया है, आपके घमंड ने दिया है, सत्ता के नशे में चूर ने दिया है। जब ये 3 महीने बाद ये लूट का पैसा बंद हो जाएगा, आपके घर में भी आपकी घरवाली आपको पूछने वाली नहीं है। और हमारी बहन बेटियों के जूता मारने से पहले तेरी घरवाली ही तुझे जूते मारेगी। जी मंत्री जी, याद रखना, 3 महीने बाद जिस बहन बेटी को आपने गाली देने का काम किया, वो बहन बेटी आपको जूते मारने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान के बाद जो बहन बेटियों को लेकर बयान दिया है, उसके बाद किसान फिलहाल कहीं ना कहीं गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर है। साहब सिंह जी, क्या कहेंगे? लगातार किसानों के ऊपर चाहे आंदोलन हो, चाहे कोई भाषण हो, भाजपा वाले लगातार टिप्पणियां करते हैं। अब कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहन बेटियों को लेकर किसान नेताओं की इस तरीके का अटपटा बयान दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? सभी को नमस्कार। और बताना चाहूँगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो जेपी दलाल कृषि मंत्री है, इसने पहली बार नहीं, इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष ने, मंत्री ने और यहाँ के शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सभी लोगों ने देश के किसान को गाली देने का काम किया है। और ये काम बांटा हुआ इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहता मैं इनको, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग, बड़ी जालिम पार्टी के लोग और अब बदजुबान पार्टी के लोग बन चुके हैं यह बयान देकर। और बताना चाहूँगा, इस बयान को देकर जिसने गाली देने का काम किया, देश के किसान के साथ साथ बहन बेटी को भी गाली देने का काम किया है। और जेपी दलाल जी, मैं नहीं जानता आप ये बयान क्यों दिया, लेकिन इतना जानता हूं जो आपने कहा है कि देश के किसान की घरवाली भी उनको नहीं पूछती। याद दिलाना चाहूँगा जेपी दलाल जी, आपकी घरवाली भी आपको केवल 3 महीने तक पूछेगी, जब तक लूट का पैसा भारतीय चोर पार्टी का मुख्यमंत्री घर तक लेके जा रहा है। 3 महीने बाद ये जो आपने बयान दिया है, आपके घमंड ने दिया है, सत्ता के नशे में चूर ने दिया है। जब ये 3 महीने बाद ये लूट का पैसा बंद हो जाएगा, आपके घर में भी आपकी घरवाली आपको पूछने वाली नहीं है। और हमारी बहन बेटियों के जूता मारने से पहले तेरी घरवाली ही तुझे जूते मारेगी, क्योंकि जब तू खाली हाथ घर जाया करेगा। और रही बात, आज बताना चाहूँगा कि देश के किसान को गाली देकर आप बड़े नहीं बन सकते। देश के किसान को गाली देने के बाद तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं भूल गया वो दिन जब यहाँ के मुख्यमंत्री ने धमकी देकर, चैलेंज देकर कहा था कि देश का किसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं करनाल आकर रैली करके दिखाऊंगा। वहाँ कौन लोग थे? वहाँ आप भी थे, आपकी सत्ता के लोग थे, पुलिस बल था, आपकी आर्मी थी, पूरा कैबिनेट वहाँ पर था, लेकिन देश के किसान ने आपको वहां घुसने नहीं दिया था। और वो दिन याद कर देश के कृषि मंत्री, जब आप लोग, पूरी कैबिनेट के लोग, देश के किसान को गाली देने के बाद सरकारी गाड़ी की डिग्गी में बैठकर घर जाया करते थे। वो दिन याद कर। करनाल रैली से तो पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कहीं देश का किसानों का मुंह काला ना कर दे, आप एम्बुलेंस में बैठकर अपने घर गए थे। अब 3 महीने बाद किस मुंह से, कहाँ पर जाएगा? याद रखना, देश के जो प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जी, याद रखना, 3 महीने बाद जिस बहन बेटी को आपने गाली देने का काम किया, वो बहन बेटी आपको जूते मारने का काम करेगी। और यदि आपने जूतों से बचना है और देश के किसान के गुस्से से बचना है तो माफ़ी मांग लीजिएगा, नहीं तो आने वाला टाइम समय ठीक नहीं होगा। और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताना चाहूँगा, कृषि मंत्री जी, आपने कहा कि घरवाली नहीं मानती। आपके प्रदेश अध्यक्ष की घरवाली ने नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने का काम किया था। आपके प्रदेश अध्यक्ष की घरवाली की जमानत जब्त कराने का काम देश के किसान ने किया है। इसलिए कहना चाहूँगा, माफ़ी मांगने का काम करें। साहब सिंह जी, लगातार अभी आपके अंदर गुस्सा है। अगर बीजेपी के नेताओं या प्रदेश अध्यक्ष से भी इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा इनका तो व्यक्तिगत बयान है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, बार बार मत मोला करो, ये भारतीय चोर पार्टी के लोग हैं। आज यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है जी ये उसका व्यक्तिगत बयान है। मैं भारतीय चोर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ, जब चोर बाजारी का, लूटपाट का पैसा इकट्ठा कर जब बंटवारा करते हो, तब नहीं कहते ये उसका व्यक्तिगत मामला, ये लूट के पैसे में शामिल नहीं होंगे। जब आप हर काम की हिस्सेदारी आपके साथ है, सत्ता की हिस्सेदारी आपके साथ है, लूट के पैसे में आपकी हिस्सेदारी है, चोर बाजारी में आपकी हिस्सेदारी है, तो किस मुँह से कहता है कि उसका व्यक्तिगत बयान है?
हैं। यदि आप सच में सच बोलने का काम करते हैं तो तुरंत प्रभाव से उसे हटाना चाहिए और उसको या तो माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें। इस तरह का बयान देना प्रदेश अध्यक्ष का ये तो व्यक्तिगत मामला है। इससे साबित होता है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने उसको खुली छूट दे रखी है और ये करते भी ऐसे ही हैं, क्योंकि चुनाव का समय है। अभी तो ये प्रदेश के देश के किसान को गाड़ी देंगे, थोड़े दिनों में तो हिंदू मुसलमान भी करेंगे, इसके बाद ये जाट गैर जाट भी करेंगे। बहुत तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा और कहना चाहूँगा, यदि अपनी और अपने कैबिनेट की, अपनी भारतीय चोर पार्टी के लोगों की जान बचानी है, इससे माफ़ी मंगवाने का काम करें। तो ये थे एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता, और लगातार गुस्साए हुए थे जेपी दलाल के उस बहन बेटियों वाले बयान को लेकर के। अब फिलहाल आगे क्या कुछ इस चीज़ को लेकर किसान किस तरीके से इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और क्या कुछ पूरी बातचीत होगी बीजेपी की तरफ से, फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।